क्योंकि अब वहाँ पर वो बिल्कुल बैकवर्ड एरिया था। च को श बोलते थे, बच्चों को बसों बोलते थे, बच्चियों को बच्चियों बोलते थे। तो वो बाप बोलने लगे। अब उनको कहा कि आप आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने कहा बच्चों और बच्चियों, मास्टरों और मास्टरनियों, तुमने 4 दिन तक बहुत अच्छे खेल किए, लेकिन हमको मज़ा नहीं आया। हमने देखा कि 77 टीमें आई, उनमें से 2 ही फाइनल में पहुंची। अरे हम चाहते हैं अगले साल अच्छी तैयारी करके आओ और सभी टीमें फाइनल में पहुंचे। तो अभी भी हालत यही है कि जो बैकवर्ड एरिया है उनके अंदर सरपंच अभी तक उसी तरह के हैं। उनको गाइड करने वाले हैं तो वहाँ के सचिव हैं, वो उनको गाइड करते हैं, अन्यथा वो कुछ नहीं कर पाते। कई तो अंगूठा लगाने के, बस अंगूठा का ही काम है। लेकिन अब जब नियम हो गया कि अंगूठा छाप नहीं हो सकते, इसलिए उनको दस्तखत करना सिखा दिया। वहाँ इतना कर दिया और वो साक्षर हो गए, भले किताब पढ़ना नहीं आता हो। तो अभी तक चाहे हम कहते हैं कि इतनी लिटरेसी हो गई है, लेकिन एक्चुअल में अभी भी इंटीरियर पार्ट्स में उतना ही बैकवर्ड है। ठीक है, वो उनके घर में टीवी आ गया तो बोलना जानते हैं, घर घर में टीवी। ये राजीव गांधी की देन मानता हूँ कि उसके वक्त में इतना इसका दूरदर्शन और उनके द्वारा लोगों में जागृति जरूर आई है। तो मोबाइल इतने बढ़ गए हैं कि एक मजदूर अपनी पत्नी को कह रहा है कि मैं स्टेशन जा रहा हूँ, तू यहाँ से है जो तू भी पहुँच जाना और वहाँ से मिस कॉल कर देना। तो ये हालत एक मजदूर की भी है, बिल्कुल अनपढ़ मजदूर ने मेरे सामने एक अपनी पत्नी को कहा। तो इस तरह से प्रोग्रेस तो आई है, लेकिन जितनी लिटरेसी चाहिए, डेमोक्रेटिक लिटरेसी अलग चीज़ है कि जो हम डेमोक्रेसी में जैसे हमारे उम्मीदवार को भेजना चाहिए वो हम नहीं भेजें। एक अच्छे नागरिक के गुण तो ये है कि वो इन चीज़ों की ओर ध्यान दूसरी ओर देखने के बजाय देखेगा हमारा लीडर अच्छा कौन हो सकता है, हमारे क्षेत्र का अच्छा विकास कौन कर सकता है, उसकी ओर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि एक बोतल एक दिन पहले बांट दी जाती है और बोतल से 100 के नोट से वोट खरीदे जा रहे हैं। और ये डर रहा, शायद हम तो देख रहे हैं कि हमारी उम्र में देखा है और हम शायद देख ही नहीं पाएंगे सही लोकतंत्र। तो और जब तक ये इतने दलों वाली राजनीति है तब तक इस देश में सही सरकार बन नहीं सकती। यहाँ अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ठीक है ही भी नहीं। यहाँ फेडरल गवर्नमेंट होना चाहिए, जैसा अमेरिकन सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। इतना बड़े देश में इंग्लैंड वाला पार्लियामेंट्री फॉर्म बिल्कुल असफल जा रहा है। खरीदे जा रहे हैं नेताओं को, मिनिस्टर बना देंगे, आ जाओ हमारी पार्टी में, हमारे 2 जन कम पड़ते हैं, 5-5 करोड़ दे दिए, मिनिस्टर बना दिया और आपका बहुमत बन गया। अब कैसी सरकार बनेगी आप और हम देख रहे हैं। और इनसे अगर निपटना हो तो सब क्षेत्रीय दलों को मिला करके 1 या 2 या 3 दल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सही डेमोक्रेसी लाना हो तो अमेरिकन, और इसके बारे में इंदिरा गांधी तो उस वक्त चाहती थी कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म के बजाय प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसी अमेरिका में है वो सिस्टम भारत के लिए अब लागू होना चाहिए। वहाँ 50 स्टेट से 51 में अब हुआ, यहाँ स्टेट्स बढ़ते जा रहे हैं। हमेशा कहीं कुछ नया नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने प्रांत की ही बात करता है, देश की बात कोई नहीं करता। तो इस तरह से मैं तो इतने वर्षों के अनुभव के बाद में पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी और टीचर रहा हूँ, इस नाते कह सकता हूँ कि इस देश में सही लोकतंत्र लाना हो तो एक तो ये सिस्टम बदला जाए। और सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे संविधान ने किया। हमको सबसे ज़्यादा हमारा संविधान और हमारे रूल्स जो अंग्रेज़ों के समय में बनाए हुए CRPC और IPC है,
वो हमको सबसे बड़े विकास में और बल्कि सही न्याय देने के मामले में कितना डिले न्याय में एक बाप दावा करता है और पोता उसका जजमेंट लेता है। ये आज इतने पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं। एक तो तुरंत न्याय मिले, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और ये इसलिए हो रहा है कि हमारा उन गले सड़े कानूनों की उसी आईपीसी के और सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी के अनुसार हम चल रहे हैं। संविधान को भी हमारे अब आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है, तब सिस्टम बदलेगा और देश सही लोकतंत्र में आ सकेगा।